दोस्तों कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है और हमारे समाज में आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पति के लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ करती है, व्रत रखती है। लेकिन जरा सोचिए, वही पति अपने पत्नी के साथ कुछ ऐसा कर्म कर जाए कि पोस्टमार्टम करने वाला का भी रूह कांप जाए, तो इससे आप क्या कहेंगे? वाकई में दोस्तों, आज की जो घटना है जब आप सुनेंगे तो आपको भी अंदर से बड़ा दुख होगा, आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। सो नमस्ते, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने वाले हैं, दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश में, जिला लगता है फिरोजाबाद, और इसी जिला में एक थाना है मठसेना। मठसेना के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव का नाम है आकलपुर। लेकिन शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के शेखपुरा तलैया के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक लड़की रहा करती थी जिस लड़की का नाम रेशमा था। दोस्तों, रेशमा के घर में उसका एक छोटा भाई था और उसके माता पिता रहते थे। उसके पिताजी थे वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, उसी से पैसा आता था और इसी से लोग का परिवार चलता था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि गरीब परिवार में जब लड़की थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसे घर वालों को शादी का चिंता सताने लगती है। इसके घर में कुछ ऐसा ही होता है, जब रेशमा 18 साल की हो जाती है तो उसके माता पिता को उस लड़की की शादी का चिंता सताने लगता है। अब उसके पिताजी जो होते हैं उस लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं और रिश्ता ढूंढते ढूंढते उसे एक लड़का के बारे में पता चलता है जिस लड़का का नाम सुरजीत होता है और उसका घर फिरोजाबाद जिले के आकलपुर गांव में होता है। अब दोस्तों, जिसके पिताजी होते हैं उस लड़के वाले के यहाँ पहुंचते हैं, उस लड़का को देखते हैं और देखते ही पसंद कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, लड़का होता है वो प्राइवेट कंपनी में काम करता था, इसलिए उसे पैसा भी अच्छा खासा आ रहा था। उस लड़का के घर में उसका 2 भाई होता है और उसके पापा मम्मी होते हैं। लड़का देखने में ही अच्छा था, इसलिए इसके पिताजी पसंद कर लेते हैं। फिर लड़के वाले थे वो भी लड़की को देखते हैं और लड़की देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, इसलिए लड़के वाले का फैमिली भी लड़की को देखते ही पसंद कर लेते हैं। शादी फिक्स हो जाती है, शादी का समय होता है और फिर बड़े धूमधाम से पूरे रीति रिवाज के साथ लड़की की शादी कर दी जाती है। लड़की अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद उसका जो सास ससुर होते हैं, उसका पति होता है, देवर होता है, सबका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है। लेकिन दोस्तों, उसके घर में सब कोई खुश था, लेकिन उसका जो पति था सुरजीत, वो अपनी पत्नी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्योंकि दोस्तों, शादी में उसको दाम दहेज जो चाहिए था वो मिला नहीं था, इससे वो नाखुश था। तो उसके परिवार के जो लोग होते हैं अपने बेटा सुरजीत को समझाता है कि कोई बात नहीं है, दाम दहेज कोई मैटर नहीं करता है, बीवी तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, इसलिए खुश रहो। दोस्तों, इसके बाद सुरजीत जो होता है अपने फैमिली का बात मान लेते हैं और लड़की के साथ नॉर्मल तरीके से रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, समय जैसे जैसे बीत रहा था, सुरजीत शराब पीकर घर पे आता था और अपने पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता था। अपने पत्नी को टॉर्चर करता था, उसे कहता था कि न तो तुम अपने मायके वाले से बात करोगी और न ही तुम मायके में जाओगी। वो लड़की गरीब परिवार से थी, इसलिए अपने पति का मान लेती है, ज्यादा जिद नहीं करती है। जैसा जैसा उसका पति कर रहा था, जैसे जैसे कर रही थी। वक्त ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन अक्सर उसे प्रताड़ित किया जाता था, उसे टॉर्चर किया जाता था और उसके साथ मारपीट किया जा रहा था। दोस्तों, वक्त बीतते बीतते लगभग 12 साल का वक्त बीत जाता है और इस 12 सालों में उसे 3 बच्चा भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, 12 साल बाद सावन का सोमवार चल रहा था और इसी सोमवार के दिन वो महिला व्रत कर रखी थी। दोस्तों, व्रत के दिन ही शाम में अचानक उसका पति घर पे आता है और अपने पत्नी से झगड़ा करने लगता है। देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसका पति अपने पत्नी को हाथ पर बांध देता है और एक एक करके उसका पूरा कपड़ा खोल देता है और कपड़ा खोल करके उसके बॉडी के अलग अलग अंगों पर दांत से काट लेता है। उससे भी दरिंदा का मन नहीं भरता है तो अपने भाई को बुलाता है। उसका दोनों भाई आता है और इस लड़की को बुरे तरीके से पीटता है और पीटने के बाद इसका जो पति होता है उस लड़की को कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाकर उसके पीछे बड़ा सा 8 इंच का बेलन लेकर के अंदर घुसेड़ देता है। दोस्तों, लड़की दर्द से कहार रही थी, चीख रही थी। उसकी चीख पुकार सुन करके उसके अगल बगल का जो लोग होता है वो दौड़ते हुए आता है। अब देखता है कि लड़की का स्थिति इतना खराब था कि उसका जो भाई था, उसके भाई को उसके गांव वाले फोन कर देते हैं। उसके भाई को जैसे ही सूचना मिलती है, उसका भाई तुरंत अपने बहन के ससुराल पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचता है तो देखता है उसके बहन की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। वो अपने बहन को लेकर के तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जब तक पहुंचता है डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब इस दुनिया में नहीं रही। अब जैसे ही उसका भाई ये बात सुनता है वो चीखने लगता है, रोने लगता है, अपने घर वाले को फोन करते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। और लड़की के जो माता पिता होते हैं, उसके आस पड़ोस के लोग होते हैं,
वो लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और वहां चीख पुकार गूंजने लगती है। अब जो डॉक्टर साहब होते हैं देखते हैं कि मामला थोड़ा सा पटा सा है, इसलिए थाने में इसकी सूचना दे देते हैं। अब पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और जो पीड़िता होती है उसके माँ से इस बारे में पूछते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी को जब से शादी हुआ न तो हम लोग से बात करने देता है और न ही यहाँ आने देता था। चोरी छुपे जब मेरी बेटी बात करती थी तो उसे कहती थी कि उसका पति उससे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है, उन्हें हम लोग से बात करने के लिए मना करता है। जब पुलिस वाले बात सुनते हैं तो उसका जो पति होता है उसके पति को गिरफ्तार करते हैं और इस मामला की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। दोस्तों इसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा हुआ था कि उस लड़की का जो बड़ी आंत होता है उसके आंत के पास 8 इंच का बेलन था। जो पोस्टमार्टम किया था वो भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस महिला के आंत के पास वो बेलन घुसाया कैसे हो गया। दोस्तों सुनते हैं पुलिस वाले का भी होश उड़ जाता है। उस लड़का से पूछा जाता है तो लड़का भी सारा जुर्म कबूल कर लेता है, जिसके बाद उस लड़का को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए जब उस लड़की के अंदर इतना बड़ा बेलन डाला होगा, उसके आंत तक पहुंचाया होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी, वो किस कष्ट से गुजरी होगी, उसके दिल पे कितना दुख हुआ होगा, वो क्या सोच रही होगी। जरा सोचिए उसका जो पति ऐसा किया था उसके अंदर जरा सा भी इंसानियत था या नहीं था, क्या उसे थोड़ा सा भी रहम नहीं आया होगा, उस लड़की पर क्या बीता होगा, जरा आप सोच कर देखिए। वाकई में दोस्तों आज के जमाने में हमारे समाज में कुछ ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है और ऐसे लोगों से सावधान रहने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहे, सावधान रहे। बाकी इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।